अपने कानों से सुनो जो इन्होंने जो सलूक किए हैं मेरे साथ में, जो मैंने सहन करे। परवरिश को मेरी माँ को हर रोज गाली देता है मेरी माँ। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग। अभी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया सपना का। दुनिया को दिखाया कि मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं थी। वो मुझे पता है, सबकी तारीफ करती हूँ, सब अच्छे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी शॉकिंग जो था वो वीडियो था। सपना ने एक बहुत ही अच्छी इमेज बना रखी थी अपने इन लॉज फैमिली की, जाने की, या फिर कह दें कि उसके जो पति थे वो ही एडिटिंग वगैरह सारा कुछ करते थे, वो ही सारा दिन व्लॉगिंग वगैरह भी करते थे। ठीक है, तो वो एक अच्छी ही इमेज बनाकर अपने पेरेंट्स की और सपना वगैरह सब लोगों से दिखाते थे। अच्छा लगता था इनके वीडियो देखना। लेकिन जब एक के बाद एक दुखों के पहाड़ टूटे सपना के ऊपर, सपना की फैमिली के ऊपर, तो मतलब हम लोगों का भी दिल रो पड़ा था। तो भगवान से सब लोग कहते थे कि भगवान ये इस बच्ची को इतना सहन क्यों करना पड़ रहा है ना। एक के बाद एक दो इसने पति अपने खो दिए, वहाँ पर माता पिता ने दो बेटे खोए, बेटियों ने अपने पिता खोए। जहाँ पर पत्नी का जो दुख है वो संभाले, मतलब संभल नहीं रही है, वो बेचारी कोशिश कर रही है संभलने की। लेकिन वो कहते हैं ना, अब सास ससुर हैं जो कहते हैं कि हमारे दो बेटों को खा गई, या फिर पता नहीं क्या कुछ बोलते होंगे वो, कि ख़त्म कर दिया हमारे बेटों को, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ। तो आज जब बर्दाश्त से बाहर हो गई बातें जो अभी तक ढकी छुपी थी, नहीं बता रही थी ये सपना कि वो अपने दिल में कितने जख्म लिए घूम रही है, कि एक प्रेग्नेंट लेडी को उसके पहले पति ने, जो अब इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन इतना दुख देकर वो इंसान इस सपना को इस दुनिया से वो गए हैं। तो सपना कैसे उनको याद करे, किस वजह से, क्या याद करे, उन दुखों को याद करे, उन जख्मों को कुरेदते हुए ये सास ससुर जो कहते हैं बार बार हमारे बेटों को खा गए, हमारे बेटों को ऐसा कर दिया। तो ये वो जख्म जो है वो संभलने नहीं दे रहे हैं सास ससुर, उसके वो जख्म जो है भरने नहीं दे रहे हैं। आज जो है सपना का गुस्सा कह दें कि वो फूट ही पड़ा, वो रो ही पड़ी, जहाँ फिर कह दें कि उसके जख्म एक बार फिर से कुरेदेंगे। रो तो वो दिन में पता नहीं कितनी बार लेती होगी, जब भी वो अपने आप को अकेला पाती होगी। जब राजवीर जी इस दुनिया से चले गए थे, जिनसे उनको सच्चा प्यार मिला, प्यार तो वो कहती मैंने सूरज जी से भी सच्चा किया था, लेकिन वही हो गया ना जिससे आपने प्यार किया, लेकिन उसने तुमसे प्यार नहीं किया, है ना। तभी तो उसने इतनी मार पिटाई करी। एक प्रेग्नेंट लेडी को कहाँ तक जायज़ था मारना पीटना। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि राजवीर जी को लेकर सपना ने बार बार बोला है कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी, दुनिया में जीना सिखाया। अभी तो मैं वो सब चीज़ें हम लोग सीख ही रहे थे, खुशी हो रही थी, ये उनके साथ अपनी ज़िंदगी के हसीन पल गुजार ही रही थी। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया कि एक बार फिर से सपना की दुनिया उजड़ गई। सपना उस बातों से, उन चीज़ों से कैसे उभरे। सूरज जी के समय राजवीर ने संभाला था, राजवीर जी के जाने के बाद अंशु उनको संभाल रही थी, लेकिन अंशु के ऊपर या फिर सपना की बच्चियों के ऊपर अभी इस समय मैं सोचती हूँ, अंशु भी तो इतनी छोटी है, क्या प्रभाव पड़ता होगा। फिर भी वो अपने आप को बड़ा दिखाने की वो बेचारी कोशिश करती है। वो बेटी कैसे संभाल रही होगी अपनी भाभी को, उसको भी सच का सब पता है, वो भी उसी घर में रह रही है। लेकिन सपना जहाँ पर खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, अपनी बेटियों के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन सास ससुर जो है उसको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाह रहे। आप लोगों ने देखा होगा कि सपना जो है वो कितना काम करती है, वो पीआर करती है। देखिए वीडियो बनाना आसान नहीं है, हम लोग ये छोटे छोटे वीडियोस भी बनाते हैं ना, अपने विचार आप लोगों के साथ साझे करते हैं, इसमें भी टाइम लगता है, मेहनत लगती है। लेकिन सपना जो इतने पीआर करती है, अपनी बच्चियों के लिए वो अर्निंग करती है, तो आप खुद सोचिए वो किस दुख से गुजर रही है। उसके बावजूद भी वो आप लोगों के सामने एक स्माइल फेस लेकर आने की कोशिश करती है, ताकि वो जनता को बार बार ये ना दिखाए कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ।
तो वहाँ पर सास ससुर जो है अब सपोर्ट करते हुए उसको नज़र नहीं आ रहे, सास ससुर उसको सपोर्ट करते नज़र नहीं आ रहे, या फिर उन्होंने शुरू से कभी सपोर्ट किया ही नहीं। तो वहाँ पर आज जो दादाजी भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो सपना ने जो ऑडियो सब लोगों को सुनाई है जिसमें वो बोलती हुई नज़र आ रही है कि दादाजी प्लीज़ बचाइए, दादाजी देखिए ये क्या कर रहे हैं, तो दादाजी भी तो नहीं ना आ रहे। बहुत ही हैरानी वाली बात है कि परिवार में 4-6 लोग हैं, लेकिन उस लड़की को मार पड़ रही है, पिटाई हो रही है, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा छुड़ाने के लिए। ये कैसे आज़ाद भारत में हम लोग घूम रहे हैं, ये कैसे। अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल की पढ़ी लिखी नारियाँ है भैया, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, जहाँ पर नारियाँ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, चांद तक पहुँच गई है। तो ये क्या हो रहा है, एक नारी के साथ ऐसा सलूक। और वहाँ पर सपना कह रही है कि ये मार पिटाई भी उसके सास ससुर की वजह से ही होती थी। तो मैं कहना चाहती हूँ सपना, तुम्हें सामने आकर आज इतना मतलब तुमने हिम्मत वाला काम किया है, वो बातें सामने रखी है। मेरे को भी कमेंट भी आ रहे थे कि इसकी बुआ सास को भी सारा कुछ पता था, वो भी कुछ बताना कहीं ना कहीं चाह रही थी, लेकिन वो बता नहीं पाई कि सपना के साथ में एग्जैक्टली क्या हो रहा था। सपना जब प्रेग्नेंट थी तो वो भी एक क्लिप कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने शेयर हुई थी कि जब सपना को कोशिश करी जा रही थी कि घर पर ही डिलीवरी हो जाए या फिर कैसे। मैं कहती हूँ इतनी छोटी बच्ची, आज सोच के भी ना दिल दहलता है कि छोटे बच्चों के सपने अलग होते हैं, लेकिन जब बच्चा समझदार हो जाए, जब भी उसकी शादी होनी चाहिए। वहाँ पर माता पिता जी के बारे में सुनकर जब उसके सास ससुर गालियाँ निकालते, उसने बोला कि उसके माता पिता को, है ना, उस समय बच्चे को तो गुस्सा आना ही है, नाराज़गी होनी है उसको, है ना, लेकिन फिर भी वो काफ़ी रिस्पेक्ट करती हुई व्लॉग में नज़र आती है। उसने अभी तक अपने सास ससुर को काफ़ी रिस्पेक्ट दी है और दिलवाई भी है। उसने कभी भी ये नहीं दिखाया कि ये मेरे साथ ऐसे मिसबिहेव करते हैं, इनकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। अब आज जो पिछले 6 महीने पहले जो बात हुई थी, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा मतलब बताना चाहती हूँ कि सपना बीमार थी, पैर टूटा हुआ था उसका, और वो ऊपर खाना बना रही थी। अंशु करती थी उसके लिए, जहाँ फिर नीचे से ऊपर खाना चला जाता था, लेकिन वो पड़ी रहती थी। वो कहती थी कि कोई मुझे पूछने भी नहीं आता। तभी भी हम लोग हैरान होते थे कि सास तो इतना प्यार करने वाली है, क्या हो गया। जब उसके माताजी आए उसके पास हालचाल पूछने के लिए, जब सपना ने बोला मम्मी तुम चली जाओ यहाँ से, फिर कभी मत आना यहाँ मेरे घर, रोते हुए उसने हाथ जोड़े, क्योंकि उसके माता पिता को, उसके भाई को भी पसंद नहीं करते थे इसके सास ससुर। वो वाली क्लिप भी शेयर हुई थी जब कहती हुई नज़र आई थी सपना की सास की वीडियो बनाना बंद करो। फिर फाइनली वो अपने मायके घर चली गई, वहाँ जाकर उसने थोड़ा टाइम रेस्ट किया, ठीक होकर वापस आई तो अंशु ने उसकी बहुत केयर करी। अभी उसके 10th के एग्ज़ाम चल रहे थे अंशु के, बहुत छोटी बच्ची है वो भी, पता नहीं उसके मानस पटल पर भी क्या ही आकृति, इन सब लोगों की क्या ही छवि जो है ना बनी होगी कि ये होते हैं ससुराल वाले। तो यहाँ पर 2 बच्चियाँ जो बिना पिता के हैं, है ना, तो वहाँ पर दादा दादी को उनको लाड़ प्यार करके अपने जो अभी आपने अपनी बहू को इतना प्रताड़ित किया है, इतना दुख दिया है ना, आप लोग भी दुखी हो, आपने अपने बेटे खोए हैं, लेकिन पोतियाँ उसकी जगह पर हैं, अभी दोनों बच्चों की निशानियाँ हैं आपके, तो आप इनको प्यार दीजिए। लेकिन आप अपनी बहू को ही प्रताड़ित करने में आपने वो रखा है। तो भगवान ने बेटियां दी हैं ना अब आपको, तो आप उनको जो है प्यार से रखिए, उनका पालन पोषण करिए। तो ये है कि सास ससुर की छवि तो हमेशा से, जब से ये दुनिया शुरू हुई है, मेरे हिसाब से सब लोगों की नज़रों में है कि सास ससुर बहुत ही बुरे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सास ससुर ऐसे होते हैं, कुछ जो है नहीं है ऐसे होते, बहुत अच्छे होते हैं, माँ बाप जैसा लाड़ प्यार देते हैं। अभी सोशल मीडिया पर है सपना, इसलिए उसने अपनी बात बड़ी हिम्मत करके आज कोई 1.5 साल बाद रखी है, ठीक है। 3 मई को राजवीर जी का देहांत हो गया था, है ना। तो अभी आप सोच लीजिए 1.25 साल बाद, 1.5 साल बाद, बड़ी मुश्किल से उसने अपनी बात यहाँ पर हिम्मत करके रखी है। शायद वो ये बात कभी भी किसी तक ना पहुँचाती,
लेकिन वो अभी अंदर से इतना दुखी हो गई होगी कि उसको ये बात आप लोगों के सामने शेयर करनी पड़ी, ये वीडियो, ये ऑडियो जो है शेयर करनी पड़ी। इसकी कोई ख़ास ही वजह रही होगी। अब मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि सपना की ओर से एक तरह से एक मैसेज है कि लड़की को खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है। सपना तो सोशल मीडिया पर है इसलिए अपनी बात रख रही, लेकिन जो लड़कियां सोशल मीडिया पर नहीं है, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ऐसा ये सब चीज़ें होती होंगी। एक गर्भवती महिला पर आप लात घूसे थप्पड़ चला रहे हो, ये कहाँ की मर्दानगी थी? तो वहाँ पर सास को कुछ समझ में नहीं आया भी ऐसा भैया लड़का था आपका। चलो अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं तो उनके बारे में ये सब चीज़ें बातें नहीं कहना चाहती, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सपना को इंसाफ मिलना चाहिए। अब जो हो चुका है, जो चले गए हैं, वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो आपके पास है आप उसको तो सहेज के चलिए। बहू ने कहा था, सपना ने एक वीडियो बनाई थी कि मैं बेटा बनकर रहूँगी, इनके बेटा बहू दोनों बनकर रहूँगी, मैं करूँगी इनके लिए वो सब चीज़ें मैं करना चाहती हूँ। मैं अपनी बच्चियों के लिए माँ और बाप दोनों बनकर दिखाऊंगी, और वो कोशिश भी कर रही है कि जो उनके पतियों ने चैनल ओपन करे थे, ठीक है, वो उसको आगे लेके जाए, ग्रो करे। उसमें उसका साथ देने के लिए लखनीत भी सामने आए हैं भाई बनकर। सपना के लिए इतना मतलब वो प्यार करते हैं, वो उसको इतना सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आप लोग ये चीज़ें एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो कि अगर बाहर वाले आकर आपके घर के परिवार के बच्चों को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, उसको आगे तक लेके जाना चाहते हैं कि वो अपनी बच्चियों के लिए कुछ कर सके, तो घर वाले जो कि उनके अपने हैं वो उसको इतना दुख क्यों दे रहे हैं? और तो और आपकी खून है, आपकी पोतियाँ, आप उनको ही सोच समझ कर देख लें कि भैया ये जो माँ है तो ये मतलब बच्चियाँ आगे ग्रो कर पाएंगी अगर माँ खुश रहेगी। तो आप अपनी बहू को खुश रहने की कोशिश करें कि वो खुश रहे, वो पुरानी कड़वी यादों से बाहर निकले, वो उस दुख से उभरे, वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, दूसरों के लिए एक मिसाइल काम करे, दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करे कि भैया ये नहीं है कि जीवन रुक जाता है, जीवन बढ़ने का नाम है। ठीक है, वो अपना कर्म कर रही है बच्ची, वो डेली व्लॉग बना रही है, अपनी बच्चियों के लिए अर्न कर रही है, पढ़ा रही है, और उस स्कूल भी जा रही है, अभी दूसरी बच्ची भी स्कूल जाएगी, है ना। तो कितने खर्चे हैं, सब हैं। तो एक 26 साल की जो लड़की है वो भी इतनी मैच्योर नहीं है। उस नन्ही सी जान को आप लोग एक एज्ड उम्र के होकर इतना दुख दे रहे हो उसको, तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो यहाँ पर सपना को सपोर्ट करना भी बनता है, सपना को इंसाफ भी मिलना चाहिए, उसके मायके फैमिली वाले भी उसको सपोर्ट करें। और कम से कम ये है कि सपना अब जो भी बात है उसको व्लॉगिंग के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए सारी बातें अब क्लियर कर देनी चाहिए। और सास ससुर भी जो सोशल मीडिया पर अभी फ़िलहाल अभी वो नहीं है सामने, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आशु भी उनसे बातचीत करे। तो क्योंकि ससुर एक बार पहले ससुर और सास सामने आए थे, जब सपना की ही कोई कज़न जेठानी ऐसे करके कुछ ऐसे एपिसोड्स बना रही थी सपना के लिए, पता नहीं क्या एक्सपोज करना चाहती थी वो, है ना। लेकिन बुआ सास वहाँ पर चुप थी, क्योंकि बुआ सास को पता था कि क्या चीज़ें हो रही हैं सपना के साथ, क्या गलत है क्या ये, है ना। तो उस समय भी सास ससुर ने एक वीडियो शेयर किया था कि हमारी बहू ये, हमारी बहू वो है, हमारे लिए बहुत अच्छी है, ऐसा ये सब चीज़ें क्लियर करी थी, है ना। तो अभी भी ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बताते हो? मतलब ऑन कैमरा आप कुछ और हो, ऑफ कैमरा कुछ और हो। तो फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आशु, उनकी भी अंशु है ना, आशु है वो, उनकी भी वीडियो बनाए, उनके लिए भी पूछे उनसे भैया आप अपनी बहू से क्या चाहते हो, क्योंकि फ़िलहाल तो काफ़ी फॉलोअर्स हैं जो सपना के सपोर्ट में है ना। तो सपना अपना पक्ष जो है सबके सामने रख रही है, तो सपना को इंसाफ मिलना चाहिए। वहाँ माता पिता जो हैं उनका दुख भी है कि उन्होंने अपने बच्चों को खोया है, लेकिन उसके लिए जो है जिम्मेवार सपना को ना ठहराया जाए। यही मैं कहना चाहती हूँ कि सपना को वो प्यार करें, आपके बेटों का वो प्यार रही है, और जी आपके पास अपने बच्चों की निशानियाँ हैं, उनके प्यार की निशानियाँ हैं, आप अपनी पोतियों को जो है पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं।
तो यही कहना चाहूँगी मैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर से रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।